हमारी सिर्फ एक ही मांग है और वो वेतन सिर्फ 35,400 है। हम उसी की मांग कर रहे हैं। भाइयों का फ्योटड़े जो हमारी आवाज को समय समय पर आम जनता तक पहुंचा रहे कि सरकार 35,400 लोग बोलते हैं, सरकार बोलती है लिपिक वर्क कुछ नहीं करता, परंतु आप हर न्यूज़पेपर हेडलाइन उठा लो पूरे हरियाणा में कि लिपिक ना होने चलते इतना नुकसान। तो मैं ये पूछता हूँ सरकार से, यदि आप बोलते हो कि लिपिक वर्क कुछ काम नहीं करता तो इतना नुकसान कैसे हुआ? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। साथियों, इस वक्त मैं सिरसा के लघु सचिवालय के यहाँ मौजूद हूँ और आपको बता दें कि यहाँ पर क्लेरिकल डिपार्टमेंट के सैकड़ों की संख्या में जो कर्मचारी है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आखिर में ये क्या चाहते हैं, इनकी क्या डिमांड है, तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गौरव बजाज है, मैं CW जिला प्रधान हूँ। हाँ जी सर। गौरव जी, आज सैकड़ों की संख्या में आप यहाँ पर क्लेरिकल डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो है बैठे हुए हैं, क्या मांगा? सर हमारी एक ही मांग थी कि हमारी मांग है जो हमारा बेसिक वेतन 19,900 से 35,400 की है। आज सर हम CAWS के बैनर तले यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमने 2 साल से हम सरकार को पत्राचार कर रहे हैं। आज हमने 550 सरकार को पत्राचार किया है कि सर हमारा वेतन में बढ़ाया जाए, परंतु सरकार ने अभी तक हमारे कोई सुध नहीं लिया है। इसके लिए हमने सबसे पहले जिला स्तर पर जितने भी DC है उनको ज्ञापन दिया, उसके बाद हमारे विधानसभा में MP MLA ज्ञापन दिया और उन्होंने हमारी आवाज़ भी उठाई, परंतु इस सरकार के द्वारा हमारा भी कोई भी बात को जोर नहीं दिया जा। इसलिए मैं 18 जून को करनाल की धरती पर CM आवास का घेराव किया था, जहाँ पे 20 ज्यादा साथी हमारे वहाँ पहुंचे और हमने CM आवास का घेराव किया। वहाँ पे जो हमारी मेयर थी रेणु बाला जी और OSD थे, उन्होंने हमें लिखित में ज्ञापन दिया था। आप देख भी सकते हैं इसके अंदर कि 4/7/2023 तक हम CM साहब से मीटिंग करवा दें, ये लिखित आश्वासन था उनका। इसी आश्वासन चक्र में हमने वहाँ से वापसी की और हमने साथ में ये भी आह्वान किया था यदि 4 जुलाई तक CM साहब हमें नहीं मिलता, 5 जुलाई से हम राज्य स्तर पे हर जिले में DC ऑफिस के सामने अपना एक अनिश्चित हड़ताल स्टार्ट करेंगे। इसलिए आज हमारा स्ट्राइक का 6ठा दिन है। अब तक सरकार से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। आज हमने हमारे शहीदी अमर नेता सुभाष चंद्र जी बोस स्वतंत्रता सेनानी स्मारक और शहीदी स्मारक पर पुष्पांजलि करी। उसके बाद जो हमारा रोड का कार्य होता है वहाँ पे शामिल हुए और आने वाले समय हमने अगले 2-3 दिनों से हमारे यहाँ पे शहीदी हमारे भाइयों के लिए, फौजी के लिए और सेना के लिए हमने ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया। हमारी सरकार से एक ही विनती है कि आप हमारी कार्य की समीक्षा करते हुए हमारा बेसिक वेतन है जो उसको 19,900 से 35,400 किया जाए। धन्यवाद। हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार को, हमारा स्केल बहुत ही कम है। आप किसी भी जज्बे से, किसी भी जनता के किसी भी वर्ग से आप पूछते हो ना कि उसका स्केल क्या है, जब हम ये बताते हैं कि हमारा 19,900 है, वो कहते हैं आप वाकई हड़ताल के काबिल हो। अगर सरकार भी इसी तरह सोचे जो लोग सोच रहे हैं तो वाकई हम 35,400 के काबिल है। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि 19,900 में अगर आपके घर चल सकते हैं तो आप 19,900 लेके देखो, फिर पता चलेगा। अपने वेतन के लिए तो थोड़ी ही देर में ठप ठपा के आप अपना वेतन बढ़ा लेते हो, लेकिन ये वो क्लर्क है जो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट सारे काम करके एक सरकार बनती है, उसकी रीढ़ की हड्डी का काम करता है। आप उसके बारे में सोचिए। ये दिन रात अपने बच्चों की सुध न लेते हुए सरकार के दिए हुए कार्यों को पूरा करने में लगा रहता है, जिसकी उपलब्धियां हर मंच के ऊपर सरकार गिनाती है। तो मैं सरकार से पुनः विनती करता हूं कि इतना कम स्केल है, सरकार के कानों तक हमने आवाज पहुंचा दी है। हो सकता है कि बीच में कोई प्रशासनिक दिक्कत हो या किसी तरह की, उसको दूर करते हुए हमारा सम्मानजनक वेतन है जो 35,400 वो लागू किया जाए। हमारे पास पूरी की पूरी टेबल है जिसके मुताबिक हम पूरा डिजर्व करते हैं कि हम 35,400 के हक में हैं। जी, अगर JBT की बात करें, पटवारी की बात करें तो इनका वेतन आपसे कहीं ज़्यादा है। अगर D ग्रुप की नौकरियों की बात करें तो भी आपसे ज़्यादा उनका जो स्केल बनता है, उनकी तनख्वाह जो बनती है। ऐसे में आपका जो कार्य है वो भी हम समझते हैं, पब्लिक डीलिंग भी काफ़ी रहती है आपकी। तो सरकार है वो अगर आपकी बात नहीं मानती है, 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, किस प्रकार की आगे की तमाम रणनीति आपकी रहेगी? आपने बहुत अच्छी बात की। JBT टीचर फर्स्ट सर हमारे यहाँ पे टेबल लगी हुई है, आप इस वीडियो में उसका वीडियो को शेयर करना कि हमारी मांग जायज है या नहीं है। उस टेबल में 1957 से 2016 तक जितनी पे रिवाइज हुई है, उससे पहले जो लिपिक का पे स्केल था कहीं बराबर या उससे ज्यादा था, परंतु जैसे पे रिवाइज हुई ना हमें हमेशा नीचे करता गया। वो टेबल प्रूफ है, उसका जनता को ध्यान कि हमारी मांग जायज है या नहीं है, उससे आप पता चल जाएगा कि हमारी मांग जायज है। दूसरी बात
आज से पहले जो लिपि का काम था डेयरी डिस्पैच का था, हम मानते हैं इस बात को, परंतु वो 1960 की बात है। पर आज 2023 है, आज से टाइम पे सारा जुड़ गया, वो डिजिटलाइजेशन है। आज से टाइम पे हरियाणा सरकार पूरे भारत में नंबर 1 है डिजिटलाइजेशन मामले में। क्यों? वो हमारे लिपिक साथी जितने भी भाई है वो सही काम करते हैं। सरकार से यही विनती है, आप हमारे कार्य समीक्षा कीजिए और हमें आपने जो मजबूर किए कदम छोड़ के, इससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। आम लोग बोलते हैं, सरकार बोलते हैं लिपिक वर्क कुछ नहीं करता, परंतु आप हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन उठा लो पूरे हरियाणा में कि लिपिक ना होने चलते इतना नुकसान इतना नुकसान। तो मैं ये पूछता हूँ सरकार से, यदि आप बोलते हो कि लिपिक वर्क कुछ काम नहीं करता तो इतना नुकसान कैसे हुआ? इसके जिम्मेवार हम नहीं, सरकार खुद है। इस बात को समीक्षा कीजिए, इस बात पर जोर दीजिए कि हमारा वेतनमान जायज है या नहीं है। धन्यवाद। देखिए सर, हम जो आज यहाँ बैठे हैं, आप कह रहे हो कि आपकी मांग क्या है। मैं कहता हूँ हमारी मांग नहीं है, हम तो हमारा सिर्फ हक चाहते हैं। हक इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमसे कार्य जो है वो ग्रुप सी का लिया जाता है, वेतन जो है ग्रुप डी का लिया जाता है, और ग्रुप सी का ही नहीं, हमसे कार्य तो ग्रुप बी का भी लिया जाता है। जब कोई किसी भी कार्यालय में कोई अधिकारी नहीं होता है तो उस कार्य को हमारा लिपिक साथी ही करता है, जिसका आप बखूबी देख रहे हो। सरकार ने, एफडी ने एक लिखित में दिया था कि लिपिक का कार्य सिर्फ डायरी डिस्पैच है, लेकिन अब आपके सामने है कि अगर लिपिक का कार्य सिर्फ डायरी डिस्पैच है तो आज इतने कार्य रुके क्यों हैं? क्योंकि सिर्फ लिपिक ही हड़ताल पे है। तो हम सरकार भी शंका में थी कि लिपिक का कार्य सिर्फ डायरी डिस्पैच है। तो मुझे उम्मीद है सरकार को शायद पता चल गया होगा कि लिपिक का कार्य डायरी डिस्पैच नहीं है। जब हम कार्यालय में काम करते हैं, चाहे आरटीआई का जवाब देना हो, चाहे सीएम विंडो का जवाब देना हो, कोर्ट केसेस में रिप्लाई देने हो, सारे कार्य लिपिक कर रहा है आज। तो इसका आप ऑफिसों से आरटीआई लगा के रिपोर्ट ले सकते हैं कि हमारे हड़ताल पे आने के बाद में कार्यालय में कितने कार्य हैं। जब आप हमसे इतने कार्य की अपेक्षा करते हैं, हम उस अपेक्षा पे खरे उतर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को उसका मानदेय देने से कहीं पीछे हटना चाहिए। जब हमारा लिपिक वर्ग किसी कार्य से पीछे नहीं हटता है तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि हम उसके कर्मठ कर्मचारी हैं और हमें हमारा सम्मानजनक वेतन देना चाहिए। क्योंकि आज की इतनी महंगाई के ज़माने में आपको पता है कि इतने कम वेतन से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। हम लिपिक हैं, हम कोई बिना परिवार के नहीं हैं, हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी बच्चे पढ़ाने हैं, हमें भी इस महंगाई में उनको पालन पोषण करना है। तो हम अकेले नहीं, हमारे परिवार भी इस जो कम वेतन के कारण जो पीड़ित हैं, और वो मांग करते हैं कि जब आप सभी साथियों के साथ में, सभी वर्ग के साथ में सुबह 9 बजे कार्यालय जाते हो, वो 5 बजे आ जाते हो और आप 6 बजे 7 बजे तक लगे रहते हो, तो फिर आपको तनख्वाह इतनी कम क्यों मिलती है? तो हमारी भी सरकार से यही है, हमने कोई हमारी अलग मांग नहीं है, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि कार्य की समीक्षा की बात करूंगा तो सरकार को आज पता चल गया होगा कि हमारे कार्य क्या क्या हैं, और उन्हीं कार्यों के लिए हमारे कार्य की समीक्षा की जाए और हमें जो हमारा सम्मानजनक वेतन है, और वो वेतन सिर्फ 35,400 है, हम उसी की मांग कर रहे हैं। हम ज़्यादा नहीं मांग रहे और किसी से अधिक नहीं मांग रहे। ग्रुप सी का आज एक क्लर्क और एक पुलिस को छोड़ के सबका मिनिमम वेतन है ये, तो हम भी वही सिर्फ मिनिमम वेतन मांग रहे हैं, ज़्यादा नहीं मांग रहे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वो तमाम साथी जो अपने हक अधिकारों के लिए पिछले काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं।